प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये पेपर। ये जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक पन्ने का है, लेकिन आपको 2 से 4 नंबर देकर जाने वाला है, तो बिल्कुल भी इसे इग्नोर मत कीजिएगा और इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और 22 फरवरी से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है डिस्टेंस, क्योंकि आप जब देखने के बाद खुद आकर वापस कमेंट बॉक्स में जो है अपने प्रतिक्रिया को जरूर देंगे। देखिए डिस्टेंस, प्रश्न क्या है, काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न है, जो कि 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्लास 12 के बच्चों के लिए ये बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला है। देखिए प्रश्न कौन कौन से हैं, कैसे प्रश्न हैं, और जो भी प्रश्न है वो सब महत्वपूर्ण है और एग्जाम के दृष्टिकोण से तो बहुत ही ज़्यादा है और सब आए हुए प्रश्न हैं डिस्टेंस, कई बार आए हुए हैं और इन प्रश्नों के आने की संभावना भी पूरी की पूरी बनी हुई है। देखिए पहला प्रश्न क्या है, पहला ही प्रश्न देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दीप शिखा के रचयिता हैं। दीप शिखा के रचयिता कौन है? तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा महादेवी वर्मा जी। तो महादेवी वर्मा जी जो है दीप शिखा की रचयिता है। ठीक है, दूसरा देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो जाएगा, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यानी चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। किसे प्राप्त हुआ था? सुमित्रानंदन पंत को हुआ था। किसको हुआ था? सुमित्रानंदन पंत जी को हुआ था। ठीक है ना, सुमित्रानंदन पंत जी को हुआ था। तीसरा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, साकेत कृति के रचनाकार हैं। साकेत कृति के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके मैथिली सरल गुप्त जी। देखिए मैथिली सरल गुप्त जी जो है वो साकेत कृति के रचनाकार हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला है। राष्ट्र कवि कौन है? मैथिली सरल गुप्त जी। देखिए भारत भारती के भी ये रचनाकार हैं और राष्ट्र के लिए इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया कृतियों को लिखा हुआ है, इसलिए इनको राष्ट्र कवि भी का उपाधि दिया गया। किसे? मैथिली सरल गुप्त जी को। पांचवा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में जो शामिल किया गया प्रश्न क्या है, तार सप्तक के संपादक हैं। तो देखिए डिस्टेंस ये हैं अज्ञे जी। कौन है? अज्ञे जी। तो तार सप्तक के जो संपादक हैं वो है अज्ञे जी और अज्ञे जी का पूरा नाम जो है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न रहेगा आपका। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? तो देखिए डिस्टेंस अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का नाम इसमें लिया जाता है। किसके? प्रिय प्रवास के रचनाकार के रूप में। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। हिंदी नव जागरण के अग्रदूत थे। हिंदी नव जागरण के जो अग्रदूत थे वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। हिंदी नव जागरण के अग्रदूत कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम लिया जाता है। भक्ति आंदोलन का श्रेय किसे जाता है? देखिए भक्ति आंदोलन का जो श्रेय जाता है वो शंकराचार्य को जाता है। किसे जाता है? शंकराचार्य जी को जाता है। ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? देखिए ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से जो नाम लिया जाता है वो है कबीरदास जी। कौन है? कबीरदास जी। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी रचना हो जाए, ये भी व्यक्ति हैं। साहित्य लहरी किसकी रचना है? देखिए साहित्य लहरी जो है वो किसकी रचना है? तो ये है सूरदास जी की है। किसकी है? सूरदास जी की। रसमंजरी। रसमंजरी के रचनाकार कौन है? रसमंजरी के जो रचनाकार हैं उनका नाम है नंददास। रसमंजरी के रचनाकार कौन है? नंददास जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग फटाफट से अपने क्लासमेट पर शेयर भी कीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? देखिए जायसी का जो पद्मावत लिखा गया था वो लिखा गया था अवधी भाषा में। किस भाषा में लिखा गया था? अवधी भाषा में। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? देखिए डिस्टेंस यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी के बचपन का नाम क्या था? तो देखिए डिस्टेंस यहाँ पर हो जाएगा ना राम जी से। देखिए राम जी की रचनाओं में भी इनका श्रेय था और राम जी से रिलेटेड देखिए इनका नाम भी रखा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या थी? देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित विनय पत्रिका की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा। उर्वशी के रचनाकार कौन है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? केशवदास को। क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? तो छायावाद की जो मुख्य विशेषता है वो है प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण। क्या है? प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण। तो छायावाद की मुख्य विशेषता क्या हो जाएगी? प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण। झरना के रचयिता क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट। झरना के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। और नाटककार में देखिए जयशंकर प्रसाद जी का जो नाम है वो बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है।
प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रकृति का सुकुमार कवि जो है किसको कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? तो ये है सुमित्रानंदन पंत जी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। प्रकृति का सुकुमार कवि। आंसू की रचना किस कवि ने की? देखिए आंसू जो लिखा गया है, इसके जो रचनाकार हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद जी। क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण। गंगावतरण के रचयिता हैं। गंगावतरण के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। क्या हो जाएगा नाम? जगन्नाथ दास रत्नाकर ही जो हैं गंगावतरण के रचयिता हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न आपका हो जाएगा। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कामायनी महाकाव्य के जो रचयिता हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। क्या है नाम? जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। छायावादी युग के देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं ये जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है ना। आधुनिक युग की मीरा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, छपा हुआ प्रश्न। महादेवी वर्मा कौन है? आधुनिक युग की मीरा जो है वो है महादेवी वर्मा जी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? देखिए साकेत महाकाव्य के जो रचयिता है वो है मैथिली सरल गुप्त जी हैं। कौन है? मैथिली सरल गुप्त जी हैं। तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष कब था? तो देखिए डिस्कस ये किया गया था सन 1943 में। 1943 में किया गया था। और संपादक कौन थे? अज्ञे जी थे। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। देखिए प्रयोगवाद के प्रवर्तक के बारे में बात किया जाए तो ये भी अज्ञे जी हो जाएगा। ठीक है ना, अज्ञे जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद जी। तो ये प्रश्न जो लास्ट वाला भी है ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो है बड़ी ही श्रम के साथ परिश्रम के साथ बनाई जा रही है। तो इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब ये जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला होगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट 12th के विद्यार्थियों तक पहुंचेगी। और ये पहुंचेगी कैसे? बिना आपके सहयोग से कुछ भी नहीं हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स इतना काम जरूर करें। अगर डीजे सर चैनल को एक उचित पहचान देना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स तो इस चैनल का लिंक जो है उसे फैला दीजिए, पूरे यूपी बोर्ड में विद्यार्थियों के पूरे मोबाइल में पहुंच जाए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ज़बरदस्त तरीके से सभी विद्यार्थी जो हैं तैयारी करके अपने बोर्ड एग्जामिनेशन का जो ज़बरदस्त तरीके से दें और बोर्ड एग्जामिनेशन में अपनी वो अलग पहचान बनाएं और अपने लिए एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण करें। काव्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसे एक बार देखकर ज़बरदस्त तरीके से तैयार कर ही जाइएगा अपने एग्ज़ाम में। ठीक है डिस्टेंस, इन सभी प्रश्नों को देखिए पूरे प्रश्न छाटे गए हैं। लगभग 5 से 10 साल के जो बोर्ड एग्जामिनेशन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो बार बार रिपीटेशन जिनके होते हैं, उन प्रश्नों की श्रृंखला निकाल कर डिस्टेंस आप लोग को दिया गया है। समझ लीजिए कि हिंदी काव्य का पूरा मलाई ही आपको दे दिया गया है। चाट लीजिए और ज़बरदस्त तरीके से अपने पेपर को देकर आइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद। लेकिन एक काम जरूर कीजिएगा, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।